अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर के कोने में स्थित दारिबा हवेली के बारे में एक और राज था। लोग कहते थे कि इसमें सिर्फ जिन नहीं रहते, बल्कि उनका सहनसाए काबिल भी रहता है। सहनसाए जिन्नात वो जात थी जो इंसानी सांस को पहचान कर उनके दिल और दिमाग तक पहुंच सकती थी। रात में उनका चेहरा दिखाई नहीं देता, सिर्फ उनकी भारी सांसें हवा में गूंजती हैं। आरिस, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, पैरानॉर्मल ट्रूथ कैप्चर करने हवेली पहुंचता है। दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे बुलाता हो। अंदर इत्र और मिट्टी की अजीब महक थी, जैसे कोई कुछ मिनट पहले यहाँ से गुजरा हो। जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है, स्टैटिक में एक आवाज़ आती है, वापस जा, सहनसाए जग चुके हैं। उसे लगता है हवा होगी। वो आगे बढ़ता है। जमीन पर गीले पाँव के निशान दिखते हैं। हवेली में पानी तक नहीं, फिर भी आहत बढ़ती जा रही थी। फिर एक गर्म सांस उसके कान के पास गुजरी, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब हो, पर आसपास कोई नहीं। रात 2 बजे बालकनी में सफेद जोड़ा पहनी एक लंबी जुल्फों वाली लड़की खड़ी होती है, सदफ। वो कहती है, मैं इंसान थी जब तक सहनसाए जिन्नात ने मुझे कब्जा नहीं किया। सदफ बताती है कि उसकी रूह 200 साल से यहाँ कैद थी और एक सहनसाए जिन शायबान ने उसके अंदर घर बना लिया। सहनसाए जिन्नात इंसान की सांस और दर पे जीते हैं, इसीलिए सदफ आधी इंसान आधी जिन बन गई। वो कहती है, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन शायबान तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। आरिस हॉल में पहुँचता है। लैंप खुद जल उठते हैं। हवा भारी हो जाती है, जिसे महसूस करना मुश्किल था। फिर आवाज़ गूंजती है, इंसान, तुम्हारी सांसें हम तक पहुंचा दी गई हैं। आरिस की सांस तेज हो जाती है। हॉल में एक सहनसाए जिन उभरता है, लंबा, अंधेरा, सिर्फ उसकी सांसें मशाल की तरह चमकती हुई। वो कहता है, तुम्हारी सांस, तुम्हारा दर, दोनों हमारे हैं। हवेली के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। दीवारों में दरारें पड़ती हैं। साए उठकर हॉल में घूमते हैं। तभी सदफ आती है। उसका चेहरा पूरा जिन के कब्जे में बदल चुका होता है। आंखों में लाल आग, मुंह से ठंडी हवा। वो 2 आवाज़ों में बोलती है, दौड़ो, तुम्हारे पीछे वो आ गया है। शायबान आरिस के इतने करीब आ जाता है कि आरिस की सांसें रुकने लगती हैं। जिन कहता है, इंसान, तुम्हारी आखिरी सांस बहुत मीठी है। आरिस पूरा जोर लगाकर एक दरवाज़ा तोड़कर बाहर भाग जाता है। एक पल में सारी आवाज़ें रुक जाती हैं। बाहर आकर वो कैमरा चेक करता है। फुटेज में सदफ और शायबन उसके बिल्कुल पीछे खड़े दिखते हैं। 3 दिन तक आरिस को लगता है कोई उसकी सांसें सुनकर चल रहा है। रात में हंसी, गुरगुराहट और हल्की सांसें उसके कान में गूंजती हैं। उसे हर वक्त महसूस होता है जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। 3 दिन बाद वो कहने लगता है, वो मुझे बुला रहे हैं, मेरी सांसें उनके पास ही रह गई हैं। और वो फिर हवेली की तरफ चला जाता है। उस रात लोगों ने हवेली से एक जोर की चीख सुनी, फिर हमेशा की कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं अब दरिबा हवेली में एक नई सांस गूंजती है, वही आरिस की सांस। और सहनसाए जिन्नात के काबिल में एक और जिन शामिल हो चुका है। दी एंड।